हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू डाइपोल पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर दो डाइपोल दे रखे हैं, इन दोनों का ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमें बताना है क्या होगी। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ना, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डाइपोल के लिए हम इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी डाइपोल हो, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपनी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ उस पर्टिकुलर डायपोल का डायपोल मोमेंट और जिस फील्ड में वो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ पी डॉट टी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स से। ठीक है, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को अगर और ओपन करते हैं आगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ डायपोल मोमेंट पी, इसकी वैल्यू लिखेंगे, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे कितना है, उन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे क्या है उसका कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो हम ऐसे करते हैं, ए डॉट बी बराबर है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये चीज है। ठीक है, तो इसमें हमें डाइपोल मोमेंट तो ऑलरेडी दिया है, बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो एक डाइपोल है जो कि अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसकी डायरेक्शन, दूसरे डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं फर्स्ट डाइपोल कह दे रहा हूँ, इसको सेकंड डाइपोल कह दे रहे हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम ही। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पर P1 है इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, डायरेक्शन तो अलग अलग है ना दोनों की। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, P है ये ना, P तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप में। ठीक है, पॉजिटिव एक्स में तो आई कैप लिख लिया। आगे इसके लिए लिखें अगर वेक्टर फॉर्म में, डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नीट्यूड तो इसका भी P ही है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स में है, तो माइनस आई कैप हमें लेना पड़ेगा। माइनस यहाँ पर लगा दिए, इस तरीके से आता है। अब एक काम कर लेते हैं, देखो पहले वाले डाइपोल के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पहले वाले डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वैसे तो देखो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि जो दोनों डाइपोल से पहले बहुत दूर सेपरेशन पे थे ना, इनफाइनाइट सेपरेशन थे, इनफाइनाइट सेपरेशन से अगर हम इनको पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाने में जो हमने वर्क किया है वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो फाइनली अपना कैलकुलेशन करने के बाद किया था। तो फर्स्ट वाला जो डाइपोल है इसके कारण यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, पर ये वाला जो पॉइंट है तो वो इसी लाइन में ही, इसके लिए पहले वाले डाइपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, और हमें पता है एक्सियल पोजीशन पे जो इसी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो पहले वाले डाइपोल के कारण यहाँ पे जो फील्ड आ रही है उसको मैं लिख रहा हूँ E1 ना, पहले वाले डाइपोल के कारण है इसको मैंने E1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, देखो प्रॉपर। तो पहला वाला जो डाइपोल है उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो नेगेटिव एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव एक्स में ही आएगी, यहाँ पे लिखेंगे। और एक्सियल वाली पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp/r क्यूब होती है, 2 लिखा, ये लिखा। डाइपोल मोमेंट इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया डाइपोल मोमेंट का P अपॉन आर क्यूब, आर यानी कि उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं। देखो डाइपोल यहाँ पर रखा है अपना, पॉइंट साइज का डाइपोल है, ये शॉर्ट डाइपोल है ये, हमें यहाँ से डाइपोल से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस देखना पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो ए है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी सेम ए, ये वाली भी डिस्टेंस है वो भी सेम ए आ रही है, ए और ए मिला के ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 2 डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है। तो फील्ड आ जाएगी अपनी 2kp/r क्यूब, आर क्यूब यानी कि 2a जो डिस्टेंस है उसका क्यूब कर दिया। और जो डायरेक्शन आएगी डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डाइपोल मूवमेंट के अलोंग ही आएगी, यानी डाइपोल मूवमेंट अपना माइनस आई में, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अपनी माइनस आई में ही होगी। ठीक है, तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पहले वाले डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आ चुका है माइनस ऑफ 2kp/, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 8a क्यूब आई कैप ये होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखना है सिस्टम की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले डाइपोल के कारण लिखी है, फर्स्ट वाले डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सेकंड डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ फर्स्ट का नहीं आएगा, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद की थोड़ी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, जैसे हम फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, तो फर्स्ट वाले की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो चार्ज तो दूसरे का आता है, तो ऐसा थोड़ी होगा एक चार्ज अपने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद का ही फोर्स लगाए ना, तो वैसी चीज यहाँ पर है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले की लिखी है तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट सेकंड वाले डाइपोल का आएगा। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड वाले डाइपोल की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट का ले लेते, बात एक ही है, दोनों में से कोई भी आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के कारण लिखिए तो डाइपोल मूवमेंट सेकंड वाले का है, यहाँ पे लिखते हैं अपन, माइनस साइन लगाया सबसे तो पहले मैंने, डाइपोल मूवमेंट P2 लिखेंगे यहाँ पर, P2 की जो वैल्यू है वो क्या है अपनी, चलो पहले मैं पूरा लिख रहा हूँ, P2 लिखा फिर E1 लिखा, पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है उसका cos थीटा ये आएगा। देखो सेकंड वाला जो डाइपोल है उसका डाइपोल मूवमेंट तो पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, यहाँ तो हालांकि खैर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पर सेकंड वाले डाइपोल है अपना, उसका डाइपोल मूवमेंट भी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो ये आ रही है 2 kp/8 a क्यूब। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है उसका केवल, यहाँ पे आएगा 2 kp/8 a क्यूब, ये आ गया cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सेकंड वाला जो डाइपोल है P2, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, और ये जो पहला वाला डाइपोल है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो माइनस आई कैप में यानी इधर आ रही है। फिर अब बताओ इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, एंटी पैरेलल है दोनों, तो cos 180 आ गया यहाँ पे, ये वाला माइनस साइन भी है, cos 180 हमें पता है cos 180 भी -1 होता है, -1 यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ओवरऑल अपनी जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो आ चुकी है, यू इक्वल टू इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 2/8 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है अपना K/T²/4 ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, अगर cos थीटा नहीं लिखना है, एंगल कितना है क्या है क्या नहीं वो नहीं रखना, तो डायरेक्ट P डॉट ई से भी आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर जल्दी से कर भी देता हूँ इसे, जैसे अगर डायरेक्ट हम P डॉट ई से कर दे तो क्या करते हैं, माइनस लिखा मैंने, ठीक है, P2 लिखना है हमें, सेकंड वाले का डाइपोल मोमेंट, तो क्या है पी आई कैप, ये डाइपोल मोमेंट लिख दिया। ठीक है, इस वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना, डॉट है डॉट प्रोडक्ट ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। अब तो देखो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें प्रॉपर साइन के साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड होते हैं ना, ये तो मैग्नीट्यूड होते हैं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन तो केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई वेक्टर लिखो जल्दी से, ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, -2kp/8 a क्यूब, ठीक है, आई तो ये आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस, आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, फाइनली देखो 2/8 ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ से भी देखो सेम ही आ रहा, K/T²/4। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं वो मैंने सर आपको एक्सप्लेन किया, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।